सर, आप जैसे मैं कई बार देखता हूं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर बोलते हैं, युवाओं को संबोधन करते हैं, तो आप जिस प्रकार की विचारधारा लेकर चले हुए हैं तो बहुत सारा विरोध भी हुआ होगा आपका। एक जड़त्व का नियम होता है कि समाज भी उसी स्थिति में रहना चाहता है जिसमें पहले से चला आ रहा है। 7-8 साल से विचारधारा मिशन चला रहे हैं मानवतावादी विश्व समाज। क्योंकि अपने इतिहास पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो अपने हजारों साल की गुलामी जी और विज्ञान तकनीकी में पिछड़ेपन के कारण हमारे रोजगार दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, सेना के उपकरण इनका आयात करना पड़ रहा है। वर्तमान में जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, अंधविश्वास का बोलबाला है। सब चीज़ों का समाधान करने के लिए विचारधारा मिशन आई है। ये बात सही है कि भाई बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि सब आदमी के पास कोई 24 घंटे होते हैं, नौकरी भी होती है। फिर कैसे मतलब इस प्रकार को मेंटेन कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा दिन आप ड्यूटी पे रहते हैं, फिर रात को इस प्रकार के सामाजिक फोन भी आते हैं, तो कई बार मन दुखी भी हो जाता होगा। बहुत सारे जैसे मतलब बिहार से, यूपी से और मध्य प्रदेश से भी ऐसे फोन आते हैं, उनके पुलिस संबंधी काम पड़ते हैं। क्योंकि वहाँ की पुलिस का महकमा अलग है, यहाँ का अलग है। तो नमस्कार, आज आपकी एक मुलाकात करवाना चाहते हैं इस ऐसी शख्सियत से जो समाज में एक अलग प्रकार की विचारधारा, अलग प्रकार का संदेश दे रहे हैं। जी हां, आईपीएस किशन साहे जी के साथ हैं, जयपुर के अंदर हैं। मुलाकात करवाते हैं और आपकी बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज हमारी टीम आपके पास पहुंची है जयपुर, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है, आप अंधविश्वास मुक्त की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो उन सब बातों पर प्रकाश डालिए कि आपकी ये विचारधारा कब से मन में आई और आपका उद्देश्य क्या है। साथियों, अपन 7-8 साल से विचारधारा मिशन चला रहे हैं मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। क्योंकि अपने इतिहास पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो अपने हजारों साल की गुलामी जी ली है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारत की जब अपने सामरिक स्थिति देखते हैं तो देखते हैं कि वायुसेना, जल सेना, थल सेना खरीदे हुए हथियारों पर जब अपने देश के नवयुवकों का रोजगार देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं और विज्ञान तकनीकी में पिछड़ेपन के कारण हमारे रोजगार दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, सेना के उपकरण इनका आयात करना पड़ रहा है। वर्तमान में जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, अंधविश्वास का बोलबाला है। तो सब चीज़ों का समाधान करने के लिए विचारधारा मिशन आई है। इसकी अपन हजारों मीटिंग ले चुके। अपना मकसद है कि समाज को, देश को, दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद पिलाना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए जाति धर्म को खत्म करके नैतिकता पिलाना। सर, आप जैसे मैं कई बार देखता हूं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर बोलते हैं, युवाओं को संबोधन करते हैं, तो आप जिस प्रकार की विचारधारा लेकर चले हुए हैं तो बहुत सारा विरोध भी हुआ होगा आपका। 10-5% लोग बाग ऐसी टिप्पणी करते हैं नेगेटिव, लेकिन ज्यादातर लोग बाग इसके पक्ष में है। क्योंकि अब वर्तमान शिक्षा में सभी तरह के अपन को ज्ञान आ रहा है, विज्ञान का भी नॉलेज आता है, भूगोल का भी आता है। रूस, चीन, अमेरिका जो विकसित देशों के बारे में भी पढ़ते हैं, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार में पढ़ते हैं। तो अब लोग बाग समझ भी रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अनभिज्ञ टाइप नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग बाग इसके पक्ष में है। लेकिन चूंकि पहले से जो स्थिति चली आ रही है, तो एक जड़त्व का नियम होता है कि समाज भी उसी स्थिति में रहना चाहता है जिसमें पहले से चला आ रहा है। तो अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत करनी पड़ रही है। लेकिन जनता में इसका भारी समर्थन मिल रहा है और मेरे से 12-13 स्टेट के लोग बाग जुड़े हैं, महाराष्ट्र लेके पूरे उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के भी लोग बाग होंगे, लेकिन चूंकि भाषा के थोड़ा फर्क रह जाता है। अन्यथा तो बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सभी जगह के लोग जुड़े हुए हैं। सर, आईपीएस हैं, आराम से नौकरी कर सकते, कभी घर वाले नहीं कहते कि ये आपने किस प्रकार का मतलब एक अलग मुहिम शुरू कर दी। ये बात सही है कि भाई बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि सब आदमी के पास कोई 24 घंटे होते हैं, नौकरी भी होती है। फिर चूंकि व्यवहारशीलता मेरे से लोगों का ठीक है, तो फोन मैसेज भी आते हैं, काम से भी आते हैं, फिर इस विचारधारा की वजह से भी आते हैं। तो
बच्चों को उतना टाइम मैं नहीं दे पाता जितना और लोग वक्त दे पा रहे हैं। पर चूंकि कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, अपने देश के इतिहास जैसे अपने पढ़ा है, गुलामी का इतिहास रहा है, अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आए तो उसके लिए अपन को थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। 1-2 पीढ़ी त्याग करेगी तो आगे नई सही दिशा में समाज पड़ जाएगा, नई दिशा में पड़ जाएगा, फिर औरों को इतना प्रयास की जरूरत नहीं रहेगी। किशन साय जी को क्या लगता है कि अब तक जो आपने प्रयास किए कि युवाओं को समझाने में कितने मतलब सही रहे कि हाँ युवाओं को समझ में आ रहा है कि वास्तव में हमें अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाना चाहिए, तो क्या लगता है कि खुशी मिलती है कि कुछ युवा साथी आपकी बातों को समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ मतलब बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन मैसेज करते हैं। मैं जैसे सुबह घूमने गया तो एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे जो पहले के मेरे साथ रहे थे, तो 2-4 दिन तो ऐसे हलो-सलो हुई तो बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन बातचीत हुई, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने खुद ने डिस्क्लोज़ किया, बताया कि यार मेरा लड़का है वो फेसबुक पे आपको बहुत देखता है, आपकी वीडियो वगैरह। तो बहुत सारे मतलब जो भी लोग मिलते हैं उनके कहते हैं यार हमारे बच्चे तो आपकी बात तो कोई ज़्यादा मानते हैं, सर विज्ञानवाद पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। तो खुशी तो हो रही है भाई, समाज एक सही दिशा में जा रहा है, जो हज़ारों साल से अंधविश्वास में डूबा हुआ था, धर्मों में जातियों में बटा हुआ था, तो एक शुभ संकेत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 10-5 साल में ही भारत में ऐसी क्रांति होगी जो जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, ये भारत में भी होगा और पूरे वर्ल्ड में भी होगा। अब तो मतलब पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान की, तभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान हो और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर भी लोग बाग धीरे धीरे उभर के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्स मुस्लिम भी बन रहे हैं। तो और ये जैसे बुद्ध देश हैं, थाईलैंड वगैरह है, इनमें भी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ आकर्षित होंगे। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें से भी आएंगे, और जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ ज़्यादा ईसाइयत का बोलबाला है, वहाँ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव है, ज़्यादातर लोग धार्मिक है। तो सब जगह से ये धीरे धीरे आवाज़ उठ रही है। सर आपने एक अपना नंबर सोशल मीडिया पे वायरल किया हुआ है, तो ड्यूटी के बाद जब जाते हैं तब भी फोन बजते होंगे, रात को भी फोन बजते होंगे, तो कैसे मतलब इस प्रकार को मेंटेन कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा दिन आप ड्यूटी पे रहते हैं, फिर रात को इस प्रकार के सामाजिक फोन भी आते हैं, तो कई बार मन दुखी भी हो जाता होगा? दुखी तो नहीं हो, मतलब थोड़ा मतलब कई बार आपको जैसे खाना खा रहे हो या फिर मतलब बाथरूम में चले गए, कई बार फोन अनअटेंडेड भी रह जाते हैं जी। तो कॉल बैक भी कर लेता हूँ। और चूंकि मैंने खुद ने नंबर शेयर किए तो मेरी एक नैतिकता भी बनती है भाई, या तो मुझे नंबर देने नहीं चाहिए थे और दे दिए तो फिर मैं अटेंड भी करूँ। बहुत सारे जैसे मतलब बिहार से, यूपी से और मध्य प्रदेश से भी ऐसे फ़ोन आते हैं, उनके पुलिस संबंधी काम पड़ते हैं। चूँकि वहाँ के पुलिस का महकमा अलग है, यहाँ का अलग है, दोनों अलग है। तो हालांकि मैं कई बार तो वो कहते हैं तो मैसेज फ़ोन वगैरह कर भी देता हूँ, पर फिर भी कई बार उनका काम हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। हमने देखा सर दिन में जैसे बताया कि यहाँ 200-300 लोग आपको दिन में मिलने आते हैं, आप सामाजिक काम में अभी अग्रणी हैं, सबके काम जैसे हम देख रहे थे करवा रहे थे। तो अंतिम लाइन में एक संदेश हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहेंगे कि उनको अपने भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो युवाओं को तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका कहता हूँ भाई पढ़ाई करो, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहूँगा तैयारी करो। क्योंकि अच्छे लोग बाग अगर मान लीजिए सही पद पे जाएंगे तो वो जनता के लिए 20-30 साल के लिए नौकरी करेंगे तो वो जनता के लिए बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो जो अपनी सोच के लोग बाग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको मैं यही चाहूँगा भाई इस समय पूरी मेहनत करें। जब मेहनत करके वो अच्छी जगह हासिल कर लेंगे, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो नौकरी में हो, तो अच्छे पदों पर जाएंगे तो फिर वो जनता का फायदा करेंगे। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी जो विचारधारा का होगा वो उसमें उच्च नैतिकता भी होगी, तो कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करेगा, सोच भी नहीं आएगी उसके मन में। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो विभिन्न क्षेत्रों में, सिर्फ एक ही क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करेगा, भारत भी करेगा, और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के देश भी आगे बढ़े विज्ञानवाद। जी बिल्कुल। तो आपने सुना किशन साय जी को, आप देख सकते हैं, साथी को कहूंगा एक बार दिखा दें। मानवतावादी विश्व समाज, अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्मविहीन, जातिविहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और नीचे किशन साय जी ने अपना नंबर से शेयर किया हुआ, जो सोशल मीडिया पर भी शेयर है। तो इस प्रकार की विचारधारा के आईपीएस होते हुए एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की सोच रखते हैं, युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना और कैसे वो वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़े, ऐसी सोच रखते हैं। तो इस प्रकार के ऑफिसर अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हो तो हमारे देश की बिल्कुल सोच बदलेगी और हमारे देश का, राष्ट्र का जो है निर्माण होगा। नमस्कार सब साथियों।